सचिन एकदम देखने ही लगता है। यहाँ पे सायली कहती है, तुम्हें पसंद आई ना? वो कहता है हाँ हाँ करके। यहाँ पे सायली की माँ कहती है, जावाई बापू, जो पहले हो गया वो छोड़ दीजिए, अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी चालू कर दीजिए। हम भी परेशान थे, आप भी परेशान थे, तो इस वजह से जो भी हुआ वो भूल के हम आगे बढ़ते हैं। जूही सचिन को कहते हैं, जीजू आप ताई को लेके जाइए ना, नई गाड़ी से ताई को घुमा के लाइए। यहाँ पे सचिन कहता है हाँ करके। सायली दरवाज़ा खोलती है और सचिन को अंदर बिठाती है। सचिन अंदर बैठ जाता है, एकदम से भावुक होता है वो। सायली भी उसके बाजू में आके बैठ जाती है और उसे देख रही होती है। सचिन वो गाड़ी चला के वहाँ से लेके जाता है और सायली की माँ और बहन उन दोनों को टाटा कर रही होती है और बहुत खुश होती है। यहाँ पे सचिन शांत होता है, गाड़ी चला रहा होता है। सायली घड़ी घड़ी उसके पास देख रही होती है और उससे कुछ ना कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पे वो सचिन को बोलती है कि तुम्हें गाड़ी तो पसंद आई ना? सचिन कहता है हाँ बहुत पसंद आई। सायली कहती है सच में ना? तो वो कहता है हाँ करके। क्यों? तो सायली कहती है हमेशा मैं चुप रहती हूँ और तुम बोलते रहते हो, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ और तुम चुप हो, क्या हुआ है? तो वो कहता है कुछ नहीं करके। यहाँ पे सायली जानबूझकर उसको बोलती है बरसात कब होने वाली है? तो वो बोलते क्या? तो सायली कहती है तुम इतने खामोश हो, तुम हमेशा इतने बड़बड़ करते हो, तो आज क्या हुआ? तुम्हें सच में पसंद आई है ना? तो वो कहता है हाँ रे हाँ, लेकिन एक बात बोलूँ, मैं अपनी ऑटो को भी मिस कर रहा है, जानबूझकर बोलता है। सायली कहती क्यों? तो वो कहता है ऑटो में तू मेरे पास बैठी थी, इतने पास, और अब कितने दूर बैठी है देख। और वो बोलती है अच्छा, और वो उसे खींचता है। वो कहती है क्या अब मैं तुम्हारी गोद में बैठूं? तो वो कहता है हाँ आजा, और उसे खींच रहा होता है। वो कहती क्या सचिन तुम भी? और फिर सचिन कहता है मुझे भी तुझे एक गिफ्ट देना है, तोहफा देना है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो एक फूल वाली के यहाँ पे रुकाता है और वहाँ से गजरे लेता है और सायली के बालों में वो गजरे डालता है, पहनाता है उसे। और इतने सारे गजरे होते हैं कि वो फूल वाली दिखाई देती है और यहाँ पे सायली भी खुश हो जाती है। सचिन कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बाइकों ने मुझे गाड़ी खरीद के दी है। और वो एकदम से कहता है कि मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, और सायली भी हंस रही होती है। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे परेश मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, उतने में वहाँ पे तेजस आता है और बाबा से पूछता है कि आई को देखा क्या? तो परेश कहता है हाँ अंदर है वो शायद से। यहाँ पे परेश बोलता है क्यों? तो वो कहता है मुझे भूख लगी है, आई ने बुलाया नहीं खाना खाने के लिए। तो परेश कहता है बस तुझे यही करना आता है? तेजस को समझ में नहीं आता परेश क्या बोल रहा है। वो कहता है क्या बाबा आप क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे परेश कहता है तेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तू दिन भर सिर्फ खाता रहता है, कुछ तो काम किया कर। तेजस आके बैठ जाता है और उतने में पीछे से रेणुका भी आ रही होती है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है मेरे पास है ना जॉब वो। तो परेश कहता है कनाडा वाली? तो वो कहता है हाँ बाबा। यहाँ पे परेश कहता है तू रियलिटी में कब आएगा? वो कनाडा वाली जॉब लेके क्या बैठा है, वो तुझे मिलने वाली है क्या? तो तेजस कहता है हाँ वो मेरी ही जॉब है बाबा, सिर्फ 14 लाख देने हैं। यहाँ पे परेश कहता है सिर्फ 14 लाख? तुझे कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं? 14 लाख कहाँ से लाएगा तू, कहाँ से देगा? तो तेजस कहता है अरेंज हो जाएगा बाबा। उतने में रेणुका आती है और कहती है तुम मेरे बेटे को ऐसा हमेशा क्यों बोलते रहते हो, वो इतना टैलेंटेड है, इतना मेहनती है। यहाँ पे परेश कहते हैं क्या बात कर रही है रेणु तू, 14 लाख भरने हैं, कौन देगा 14 लाख, कहाँ पे है, हमारे पास नहीं है 14 लाख। यहाँ पे पागल तेजस सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, यहाँ देख वहाँ देख, कुछ काम धंधा तो करना है नहीं। और रेणुका हमेशा उसकी साइड लेती है। यहाँ पे परेश कहता है उसको ये मैं डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रियलिटी है, उसको जॉब करना चाहिए, वो ऐसा ही बैठा है कितने टाइम से, कुछ कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे उतने में रोशनी आ जाती है और कहती है काकू। यहाँ पे तेजस कहता है अरे तुमने पूछा था ना आई घर पे है या नहीं, देखो है घर पे करके। यहाँ पे रोशनी रेणुका को जानबूझकर एक गिफ्ट देती है, साड़ी। यहाँ पे रेणुका वो देखती है और कहती है हूँ करके। तभी जानबूझकर रोशनी कहती है ये चाचा जी ने भेजा है करके दुबई से। ये दुबई सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है, कहती है क्या दुबई से मेरे लिए गिफ्ट आया है? यहाँ पे परेश रोशनी से कहता है यहाँ से साड़ियाँ सिल्क की दुबई जाती है और तेरे चाचा ने वहाँ से यहाँ पे भेजी है साड़ी। और ये रोशनी भी महान। हाँ वहाँ पे एक सिल्क साड़ी का शॉप है जहाँ से चाचा जी ने काकू के लिए ये साड़ी खरीदी है, और मैंने कहा था ये रंग उनको बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये रंग की साड़ी भेजी है। यहाँ पे रेणुका पागल दुबई की साड़ी बोल के उसने खपाया, और रेणुका पागल जैसे हाँ हाँ मुझे दुबई से गिफ्ट आया है। और वो साड़ी रोशनी कहती है आपके कंधे पे डाल के देखिए ना कैसी लग रही है। रेणुका तुरंत डालती है और रोशनी तेजस को
परेश को पूछती है कैसी लगी, अच्छी लगी ना। यहाँ पे दोनों मुंडी हिलाते हैं और क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे तुरंत रेणुका रोशनी को बोलती है अरे तेरा चेहरा ऐसे क्यों दिख रहा है, तूने खाया नहीं ऐसे, रुक तेरे लिए मैं ABC जूस बना के लेके आती हूँ करके। और वो किचन में चली जाती है। यहाँ पे रोशनी को जो चाहिए था वो मिल गया। रोशनी को वही चाहिए था कि रेणुका वापस उसको प्यार करे, और यही हो गया। यहाँ पे रोशनी कहती है चलो खुश हो गई काकू, और वो खुश हो जाती है कि उसने वो कर दिखाया। नाराज़ थी तो उसे मना लिया। सचिन साइली के साथ नई गाड़ी से अपने अड्डे पे आता है, अपने पंटर लोगों को वो गाड़ी दिखाने के लिए। वो कहता है कि देखो ये मेरी बाइकों ने मेरे लिए ख़रीदी करके। तभी यहाँ पे सब उसके दोस्त कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था। यहाँ पे सचिन एकदम से गुस्से से साइली को देखता है कि मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो मुझे पता नहीं था, बाकी सबको पता था। यहाँ पे साइली हंसती है और फिर सचिन भी अपना गुस्सा भूल जाता है। उतने में एक आदमी वहाँ पे आता है और सचिन को कहता है भाऊ मैं आ गया करके। सचिन कहता है हाँ हाँ तुझे मैं बताता हूँ क्या करना है करके। यहाँ पे उसके दोस्त पूछते किस लिए बुलाया तो उसको, तो वो कहता है मुझे स्टिकर लगाना है करके साइली के नाम का, क्योंकि मेरी बाइकों ने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है ना, तो मैं उसके नाम का स्टिकर लगाऊंगा पीछे। यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। साइली भी एकदम से देखने लगती है। वो उसको लेके पीछे जाता है और कहता है कि यहाँ पे साइली करके लिखना है। तो वो पूछता है हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो वो कहता है फॉरेन के भी लोग बैठे हैं ना तो इंग्लिश में रख। फिर साइली कहती है तुम अपना नाम लिखो मेरा मत, तो वो कहता है नहीं नहीं तूने मुझे गिफ्ट दिया ना तेरा नाम ही रखूँगा। यही उन दोनों की छोटी हल्की फुल्की बहस चल रही होती है। उतने में फिर उनके दोस्त कहते हैं अनया और बाकी के कि तुम दोनों अपना नाम रखो ना। सचिन सोच में पड़ जाता है। तभी साइली कहती है अगर यहाँ पे दोनों का नाम लिखेंगे तो सचिन पीछे की गाड़ियाँ कैसे देख पाएगा। यहाँ पे सचिन और उसके दोस्त हंसते हैं। फिर सचिन कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों का नाम किससे शुरू होता है, एस से, सचिन साइली, तो हम एस बड़ा सा लिखेंगे वहाँ पे। सब लोगों को ये आइडिया पसंद आती है और फिर ये तय हो जाता है कि वहाँ पे एक एस करके स्टिकर चिपकाएंगे करके साइली और सचिन का, और सब लोग खुश हो जाते हैं। वो एस स्टिकर चिपक जाता है, सब लोग देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रेणुका फ्रिज में देख रही होती है। उतने में उसे फूलों की खुशबू आती है। वो कहती है कितना फूलों की खुशबू आ रही है, ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ से रोशनी कहती है कि काकू वहाँ पे नहीं यहाँ पे फूल वाली आई है करके। लेकिन अब परेश रोशनी को कुछ नहीं बोलेगा। साइली कहती है ये गजरा मुझे मेरे पति ने दिया है, सचिन ने। और उतने में रेणुका भी वहाँ पे आ जाती है और सचिन भी। यहाँ पे रेणुका वैसे ही हमेशा की तरह उन दोनों को ताना ही मार रही होती है। सचिन बाबा के पास आता है और कहता है चल ना बाहर चलना, मुझे तुझे कुछ दिखाना है करके। वो कहता है क्या है बोल ना। तभी वो कहता है चल ना बाहर मैं तुझे बताता हूँ करके। फिर बाकी के लोगों को भी बोलता है ए खजूर खजूरी तुम लोग भी चलो, और वो अंग्रेज़ी मेंढक को भी बुलाओ। तभी परेश कहता है उसका नाम रिया है सचिन, तो वो कहता है जो भी है उसको भी बुलाओ। तभी यहाँ पे साइली उसे बुलाती है। वो कहती है क्या हुआ, तो सचिन कहता है बाहर चलो मुझे कुछ दिखाना है। सब लोग बाहर आते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं गाड़ी को देख के। सब लोग पूछते हैं कि ये गाड़ी कैसी किसकी है। तभी सचिन कहता है मेरी है, मेरी बाइकों ने खरीद के दी। ये सुन के रेणुका, तेजस और रोशनी एकदम से चौंक जाता है, लेकिन परेश और यह खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका और तेजस और रोशनी को ये लगता है कि साइली कैसे इसको गाड़ी खरीद के दे सकती है। रेणुका पूछती है ये कितने की गाड़ी है, तो वो कहता है 10 लाख की। और रेणुका एकदम क्या 10 लाख की, और वो एकदम से चौंक जाती है और वो ये सोचती है कि ये फूल वाली 10 लाख की गाड़ी कैसे ले सकती है। और वो एकदम से चौंक के देख रही होती है। तभी तेजस देखता है और कहता है आई ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, 5-6 लाख की होगी। तो यहाँ पे सचिन कहता है हाँ ये 5-6 लाख की क्या उससे भी कम की है, 1 लाख की भी होगी ना तब भी ये मेरी बाइकों ने मुझे खरीद के दी है। ये मेरी बाइकों 10 लाख की गाड़ी लेके आई है मेरे लिए। अगर ये दुबई की होती ना तो 10 करोड़ की गाड़ी होती है घर के सामने। और एकदम से रोशनी देखने लगती है, वो चौंक जाती है। तेजस और रेणुका भी एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे परेश कहता है साइली सच, तो वो कहती है हाँ। यहाँ पे रेणुका पूछती है कि इसको कैसे पैसे मिले इतने। रिया कहती है साइली वह नहीं आपने वो जो 1000 मालाओं का ऑर्डर लिया था उसके पैसों से लिए ना। तो साइली कहती है हाँ करके। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे सचिन ताना मारना नहीं भूलता तेजस, रोशनी और रेणुका को। यहाँ पे रेणुका ये सुन के बहुत चौंक जाती है कि ये सचिन और साइली ने गाड़ी खरीदी, लेकिन तेजस और रोशनी, और उतने में बाद में रोशनी भी चौंक जाती है कि अब मेरे ऊपर उलट के ना आ जाए करके। यहाँ पे परेश और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर सचिन कहता है एक और सरप्राइज़ है, पीछे आना। और वो सबको गाड़ी के पीछे लेके आता है और वो स्टिकर दिखाता है। यहाँ पे सब लोग ऐसे देखने लगते हैं कि क्या है करके। फिर सचिन कहता है ये स्टिकर लगाया एस,
तभी तेजस कहता है ये स्टिकर क्या है ये इसका मतलब, तो वो कहता है सचिन और साइली, इसका मतलब ये है हम दोनों के नाम का है एस। और सब लोग खुश हो जाते हैं। रेणुका, रोशनी और तेजस, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब सच में खुश हो जाते हैं सचिन और साइली के लिए। यहाँ पे रोशनी अपने कमरे में काम कर रही होती है, उतने में रेणुका उसके कमरे में आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। यहाँ पे रोशनी कहती है क्या हुआ काकू। रेणुका उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर देती है। यहाँ पे रोशनी को कुछ अजीब लगता है। रोशनी को रेणुका सुना रही होती है, देखा उन दोनों ने कैसी बड़ी गाड़ी खरीदी। तो वो कहती है हाँ ना काकू, समझ में ही नहीं आता। तो वो कहती है कि वो दोनों क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी बड़ी गाड़ी खरीदी। और उसके ऊपर रोशनी कहती है हाँ काकू मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे खरीदी कि उसने, क्या करते हैं ये, कैसे खरीदी उन्होंने। तभी रेणुका रोशनी को कहती है मेरा तेजस इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। अभी साइली देखो सचिन के पीछे कैसे खड़ी है और सचिन हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता है। वो भले कितना झगड़ते हैं और पल में एक हो जाते हैं। देखा उन दोनों की मिली भगत, कैसी गाड़ी खरीदी उसके लिए, अपने पति के लिए। लेकिन तू क्या करती है, तू अपने पति के लिए क्या करती है रोशनी। और रोशनी एकदम चौंक जाती है। रेणुका कहती है तूने भी अगर अपने पति का साथ दिया, उसे पुश किया, तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन नहीं, तू वो नहीं करेगी। वो कहती है काकू वो जॉब तो करे, मैं उसे बहुत कहती हूँ कि वो जॉब करे, मैं उसे हेल्प भी करती हूँ, लेकिन वो कहती है जॉब, वो इतना पढ़ा लिखा है, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा वो मेरा तेजस, बिजनेस। तू अपने पापा से बात क्यों नहीं करती, उसको पुश कर, उसको पैसा दिला। उतने में रोशनी कहती है काकू क्या बोल रही है आप। तो वो कहती है हाँ एक काम कर, तू अपने पापा को फ़ोन लगा। तो वो कहती है कि नहीं वो तो टूर पे गया है। तो यहाँ पे रेणुका कहती है अच्छा, लेकिन बड़े बिजनेसमैन के पास दो दो फ़ोन होते हैं, एक भी फ़ोन नहीं लगता है। रोशनी चौंक जाती है। यहाँ पे रेणुका कहती है अच्छा एक काम कर, चाचा को फ़ोन लगा। तो वो कहती है चाचा नहीं वो भी बिज़ी है। तो यहाँ पे रेणुका मस्त उसकी क्लास लेती है, कहती है मुझे साड़ी भेजने के लिए उनके पास टाइम है लेकिन फ़ोन पे बात करने के लिए नहीं। रोशनी को समझ में नहीं आता अब क्या बोले, क्योंकि रेणुका बोल रही होती है अभी लगा मुझे उनसे बात करनी है करके। अब किसको फ़ोन लगा और क्या बात करे, उसका झूठ है ये सब। तो रोशनी कहती है नहीं नहीं काकू, मैं बस थोड़ी देर में उनको कॉल करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पैसे भेजे करके। रेणुका उसको धमकी देके वहाँ से चली जाती है कि पैसे आने चाहिए और इसका बिज़नेस शुरू हो जाना चाहिए। उसके जाने के बाद रोशनी हैरान हो जाती है अब मैं क्या करूँ, मैं फंस चुकी हूँ करके। साइली किचन में काम कर रही होती है, उतने में रोशनी उसके पास आती है और कहती है कि साइली मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे चाय बना के दोगी। वो कहती है हाँ करके, ये नौकरानी है ना, सबको खाना भी बनाए चाय भी बनाए। साइली खाना बना रही है ना तो वो चाय बना सकती है, और साइली ने उसे बताना चाहिए कि तू चाय बना करके, मैं खाना बना रही हूँ करके। वैसे भी वो कुछ काम तो करती नहीं है, लेकिन ये नौकरानी थोड़ी ना बोलेगी कुछ। साइली चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ पे रोशनी उसे पूछती है कि तुम ये गाड़ी कैसे लाई। तो साइली कहती है सचिन चला के लेके आया गाड़ी। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है साइली ये तो पता है ना, ऑब्वियस है वो चला के ही लेके आएगा। फिर रोशनी पूछती है तुमने ये कैसे खरीदी गाड़ी। तभी साइली कहती है पैसों से। यहाँ पे रोशनी उसे देखने लगती है। रोशनी कहती है वो पता है ना पैसे दे के ही खरीदते हैं। तो वो कहती है फिर। तो वो कहती है लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से। तो वो कहती है कि मेरे जो माला की ऑर्डर थी उससे। तो रोशनी कहती है उससे इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली। तो वो कहती है हाँ, कुछ एडवांस पेमेंट दिया है और कुछ ईएमआई पे। तभी रोशनी धीमे आवाज़ में बोलती है तुमने तो ये सब कुछ ले लिया लेकिन दूसरों को फंसा दिया। तो वो कहती है क्या। कुछ नहीं, रोशनी बोलती है मैं फंस गई ना उसकी वजह से। लेकिन ये साइली उसे क्यों नहीं पूछती कि तुझे क्या करना है इससे, वो क्यों उसके मैटर में पड़ती है। और ये सारी बातें रिया बाहर से सुन रही होती है। अब रिया रोशनी को पूछेगी ये सारे सवाल जो साइली ने पूछने चाहिए कल के एपिसोड में।